बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो विंटर स्पेशल में आज आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में या फिर पट्ठों में दर्द वगैरह रहता है तो आज की रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। आज मैं बना रही हूँ गोंद का हलवा, या जिसे चिड़ का हलवा भी कहा जाता है। बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मजेदार भी है। सर्दियों में अक्सर लोगों को कमर दर्द और हड्डियों वगैरह में, पट्ठों वगैरह की शिकायत रहती है, तो इस हलवे को ट्राई कर सकते हैं। टेस्टफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये हलवा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस 2 चम्मच अगर आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक ले लिया पैन और इसके अंदर मैं डाल दूंगी देसी घी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है, अभी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। हम यहाँ पर जो गोंद है ना उसको फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद ले लिया, और ये जो गोंद है ना ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारी हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए। तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। एक साथ जब हम इसको डाल देते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल होता है फ्राई करना, एक जैसा ये फ्राई नहीं हो पाता। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी, 2 से 3 बैचेस में मैं इनको फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं ना, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब बाकी का घी भी मैंने डाल दिया पैन में, और उसमें जो ये रह गए थे गोंद हमारे, ये भी डाल के इनको फ्राई करूंगी, और इनको भी फ्राई करके उसी प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये देखिए सारी की सारी गोंद जो है वो हमारी फ्राई होकर अच्छे से फूल गई है। अब इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब इनको मोटा मोटा सा मैं कूट लूंगी। अब उसी पैन में मैंने घी लेना है 1 कप और। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 कप घी लिया, लेकिन मैं पूरा इसमें अभी ऐड नहीं कर रही, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। अगर हमें ज़रूरत पेश आई ना तो फिर हम बाकी का भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने घी बचा लिया, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये देखिए अब घी को मैं थोड़ा-सा मेल्ट करूँगी। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूँ का आटा। अच्छा, अब इस आटे को ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जितना अच्छा लो फ्लेम में आप इस आटे को भूनेंगे, उतना ही अच्छा और मज़ेदार आपका हलवा बनेगा। और अगर आपने जल्दबाजी की ना कि इसको हाई फ्लेम में भून लिया या फिर कम देर के लिए भूना, तो सारा का सारा हलवा आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ लो फ्लेम में भूनना है, क्योंकि आटा भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी। तो मैं यहाँ पर आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी डालने के बाद इसको भी मैं मिक्स करूंगी, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में इसको भून लूंगी। इस तरह आटे की जो टाइमिंग हो जाएगी ना भूनने की, वो हो जाएगी 11 से 12 मिनट। तो हमने इसको इतना ही भूनना है। टोटल हमने आटे को भूना 11 से 12 मिनट, और सूजी को हमने 5 से 6 मिनट के लिए भूना। तो ये देखिए अभी मुझे ना थोड़ा सा घी इसमें कम लग रहा है, तो बाकी जो हमने बचा के रखा हुआ था ना घी, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारा का सारा। तो इस तरह हमारा पूरा 1 कप जो है ना घी इस हलवे में लग गया है। तो बस अब बाकी का घी डालने के बाद मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह से। तो टोटल मैंने 11 से 12 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो सूजी और आटा हमारी बहुत अच्छे से भून चुका है, घी भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे खसखस। तो 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैंने खसखस ऐड किया है, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा इलायची का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। बस 1-2 चम्मच चला लेंगे हम, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू लिया है, जिनको मैंने मोटा-मोटा क्रश कर लिया है। इनको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको गरम आटे और सूजी में डाल रहे हैं। घी अच्छा खासा गरम है, तो उसी में ये फ्राई हो जाएँगे। तो बस ये कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएँगे इसमें। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने सारे नट्स को जो है ना फ्राई कर लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं कोकोनट डालूँगी। नारियल जो होता है ना सूखा वाला, उसको मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया था, वो डाला है। गोंद को फ्राई करके रखा हुआ था ना, उसको भी मैंने हल्का-हल्का सा पीस के इसमें डाल दिया है। ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, बस मोटा-मोटा सा कूटा है। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लेती हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने ये दोनों चीज़ों को भी फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 कप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर जो व्हाइट शुगर होती है वो भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ براؤن شوگر یا پھر گڑ کا استعمال کریں. چینی جو ہے ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو اوائڈ کریں. اب یہاں پر 2 کپ میں نے پانی بھی ایڈ کیا ہے. پہلے میں نے 1 کپ ڈالا ہے، اس کو مکس کروں گی، اس کے بعد دوسرا کپ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. چونکہ ہم یہاں پر بہت ہیلدی سا حلوہ بنانے والے ہیں نا، تو اس لیے ہم ساری چیزیں وہی ایڈ کریں گے جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہو. دیسی گھی بھی ہماری ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ براؤن شوگر یا پھر گڑ کا استعمال کریں گے مٹھاس کے لیے تو وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور اس میں ہم نے آٹے کا استعمال کیا ہے، نٹس کا استعمال کیا ہے. تو اوورآل یہ حلوہ جو ہے نا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اگر آپ گڑ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر گڑ کا شیرہ بنا کر آپ اس کے اندر ایڈ کیجیے گا. پہلے 2 کپ پانی لے لیجیے گا، 1 کپ گڑ ڈال کے اس کو میلٹ کر لیجیے گا، اور جب وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے نا تو اس کو چھان کر آپ اس کے اندر ایڈ کر لیجیے گا. تو یہ دیکھیے ہمارا حلوہ جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھیے کتنا دانے دار مزیدار سا یہ حلوہ لگ رہا ہے. تو بس اب اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا بہت ہی ہیلدی اور مزیدار سا گون کا حلوہ یا پھر چیڑ کا حلوہ جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ساری چیزیں میں نے اس میں وہی ایڈ کی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سردیوں میں بہت سے لوگوں کو پٹھوں میں اور ہڈیوں وغیرہ میں جوڑوں میں درد کی شکایت رہتی ہے، تو اس کے لیے یہ حلوہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.